स्वागत है। मैं आचार्य संजय। छात्र अच्छे नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई याद नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं लगता, रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के जबरदस्ती माता पिता पढ़ा भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो भी लाइफ का जब करियर के साथ फाइट करने का विषय आता है, करियर प्राप्ति का बात आता है, करियर निर्माण का बात आता है, तब उस समय अपने ये अमुहा घोड़ा, बेलगाम घोड़ा नहीं मानने वाला जो मन है, वो जीवन के संग्राम पथ में आड़े आता है और जीवन पे लड़ने नहीं देता, भिड़ने नहीं देता या करने नहीं देता। तब तक हमारा मन गलत काम में लगने लगता है। पान बीड़ी गुटखा सिगरेट खट्टी मारना, दोस्तों के साथ मिल के बैठ के अड्डाबाजी मारना, बिना फालतू का घूमना, बहुत ज़्यादा मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक में एडिक्शन रहना, हेलुसिनेट फ्रेंड बनाना, ओरिजिनल फ्रेंड नहीं बनाना और गंदे दोस्त के साथ शामिल होकर अपने समय का बर्बाद करना, अपने टाइम स्पेस एनर्जी का बर्बाद करना, और गंदे मिल गए तो अपने ऊर्जाओं को, शक्तियों को अपने हाथ से निकाल के फेंकना। ये सब एक दिशा है। और दूसरा दिशा ये है कि आज देश में अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं निकलते, आज देश में अच्छे छात्र नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्या हो गया जो नहीं निकलते और क्या करने से निकलेंगे? तो सब इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बाधा और आड़े आने वाला विषय है, कुछ और नहीं है, वो एक ही है। और वो क्या है? हमारा जीवन में जो भोजन, खाद्य, अन्न। देखो, सिंपल सा बात है, कोई भी गाड़ी अच्छा माइलेज कैसे देगा? कोई भी गाड़ी अच्छा माइलेज तभी देता है जब उसको अच्छा पेट्रोल मिले, अच्छा डीजल मिले, अच्छा फ्यूल मिले। लेकिन गाड़ी में अगर गंदा फ्यूल डाल रहे हैं, कचड़ा फ्यूल डाल रहे हैं, तो माइलेज अच्छा कैसे देगा? गाड़ी का लॉन्गिविटी कैसे ज़्यादा रहेगा? तो लॉन्गिविटी अगर नहीं है तो वो गाड़ी कितना दिन चलेगा? कुछ दिन चलने के बाद आपके गैरेज में, नहीं तो वो चला सेकंड हैंड सेल में। तो जो भी हम लोग भोजन करते हैं अब तक, वो शरीर के लिए भी नहीं है तो मन के लिए कहां से होगा? और कभी ये प्रश्न किया गया है क्या माता पिताओं से, स्कूल से, छात्रों से, भाई जो आप भोजन करते हो, ये किस चीज का भोजन करते हो और भोजन के बारे में क्या जानते हो? इवन आप सोचो, घर में जो रोटी खा रहे हो ना, उस रोटी के ऊपर अगर आप सुनोगे, 1.5-2 घंटा लगेगा अगर मैं बोलता हूँ, तो उसमें जो हम लोग रोटी बनाने का पद्धति है, पानी में बेलने का पद्धति है और आटा, वो तो गलत है। उसको खाने से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो फिर ये ब्रेड, बिस्किट, जाम, जेली, कुरकुरे, मुरकुरे, चुरकुरे, टंगो, बिंगो और आइसक्रीम, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा, बड़ा, कचौड़ी, पकौड़ी, ये जो भी भोजन हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए खाएं या मज़ा के लिए खाएं, या हम धरती में जन्म होने के बाद ये विश्व, ये भगवत सत्ता या ये समाज हमारे लिए जो भोजन रख के गया है, वो भोजन किस प्रकार का है? वो रिफाइंड ऑयल से लेके एडिबल ऑयल से लेके जितना भयंकर हो सके इस प्रकार का ऑयल, जो शरीर के लिए तो अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए कहाँ से अच्छा होगा? तो ये इस वीडियो का जो मूल मकसद है, पहले ये समझें कि हम लोग क्या खाना, कैसे खाना और क्या नहीं खाना और कितना खाना। तो उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 यूट्यूब चैनल है। स्वास्थ्य के ऊपर नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद एंड इस विषय में बहुत सारा डिटेल है, उसमें और ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आप इस चैनल में कुछ वीडियो बना के इसके ऊपर आगे दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन आया तो, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला एक प्रश्न अपने आप के लिए करना है, जिस ब्रेन से, जिस माइंड से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उस माइंड और ब्रेन को स्वास्थ्यवान बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, बुद्धि बनाने के लिए, हाजिर जवाबी बनाने के लिए
स्मार्ट बनाने के लिए, तुरंत आंसर देने वाला और तुरंत एक्शन रिएक्शन करने वाला ब्रेन बनाने के लिए, माइंड बनाने के लिए, कम पढ़ाई में ज़्यादा याद रखने के लिए, माइंड बनाने के लिए मेरा भोजन व्यवस्था क्या है, क्या खाता हूँ उसके लिए, क्या मैं जानता भी हूँ कि ऐसा कुछ भोजन है, या जो मिला खाता गया। और सुबह रोटी मिला, चाय मिला और ब्रेड मिला, बिस्कुट मिला, जाम मिला, जेली मिला, अंकल चिप्स मिला, गुनगुने मिला, फुनफुने मिला, जो मिला, पैसा मिला, होटल में गया, चमिन मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बड़ी सिगरेट, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा और क्या क्या सब और भी है, वो आइसक्रीम सब ठोक लिया। वो किसके लिए? शरीर के लिए भी है क्या? आप ऐसा करो, गड्ढा खोदो और आइसक्रीम, बिस्किट और ये जितने चॉकलेट्स और ये सब गाड़ो और एक जगह में ऑर्गेनिक फूड्स, नेचुरल सलाड वगैरह डालो। आप 6 महीना में जाके देखो, सलाड कंपोस्ट हो गया होगा, लेकिन ये सब नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसके अंदर भयंकर केमिकल्स भरे हुए हैं। मीठा है बोल के बिस्कुट को चींटी खाता है, अदरवाइज वहां से चीनी निकाल दो और छोड़ दो, फिर देख लो कौन खाता है। तो इंसान खाता है भगवा जैसे। तो जिससे होता क्या है ना, बुद्धि विनाश, ज्ञान का विनाश, मूर्खता का बढ़ोतरी, और हमारा ब्रेन और माइंड सडन मेमोरी सब और पढ़ाई को एक साथ कंसंट्रेट करना नहीं लगता। क्यों? जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा तन, ऐसा जैसा बनेगा धन ऐसा बनेंगे जन। तो हमारा भोजन अगर सही नहीं रहा, और भोजन एक ऐसा व्यवस्था है महाराज, अगर किसी को समझाने जाओ, सिखाने जाओ तो बोलता है यार हमारा जो प्रैक्टिस है, हम लोग को तो चाय परोठा बिस्कुट खाने का आदत हो चुका है, अभी आप बोलोगे कि सुबह सुबह सलाद खाओ, दलिया बनाओ, यार उपमा बना के फेंको मुंह में, खा ले बच्चे, फिर क्या मतलब? टाइम नहीं है, बहुत काम है, फेसबुक व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलता है, घर का इतना काम से टाइम नहीं मिलता है। अगर आप इतना मोटा पुस्तक है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाना बनाएं, भोजन क्या है, नेचुरोपैथी हुई क्या है, आयुर्वेद का उपाय क्या है, पंचगव्य का उपाय क्या है, किसी को समझाने जाओ तो आपके मुंह में लापट ठोक दें। तो सीखना नहीं चाहता है। सबको जो है बना बनाया जो आदत है वो उनके लिए आसान है कि बना दिया, ड्यूटी ओवर, खाना खिला दिया, ख़त्म। उसमें सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमारा शिक्षा पद्धति, स्कूल कॉलेज हमारे बेटियों को, हमारे भोजन निर्माण करने वाले महालक्ष्मी को बताते हैं या सिखाते हैं, या उनका कोई इंटरेस्ट है सीखने के लिए। कुछ भी खिला दो, पतिदेव को खिला दो, बच्चों को खिला दो, ड्यूटी ओवर कर दो, और बोलने से बोलते हैं हम बढ़िया खाना बनाते हैं, बढ़िया खाते हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो? बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या खाते हो? माइंड के उत्तमता के लिए क्या खाते हो? मन का पवित्रकरण करने के लिए क्या खाते हो? आपका भोजन व्यवस्था में ऐसा भोजन क्या क्या जानते हो, ये तो लिस्ट पहले बताओ कि आपका मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई याद रखने के लिए आपका भोजनचर्या क्या है, आपका दिनचर्या क्या है, किन किन भोजन को खाना है, किन किन भोजन को छोड़ना है। अब फिर ठीक है, मजबूरी है, किसी का घर गए वो क्या करोगे, मुंह में चाय फेंकेगा तो पी लो, नहीं पियोगे तो फिर अरे चाय नहीं पीते, फिर लाओ शरबत लाओ, शिकंजी लाओ, अभी नहीं है, नींबू नहीं है, कैसा आदमी है। तो इससे अच्छा किसी को अशांति करने से जो मिला खा पी के आगे चलो, हालांकि उसमें अपना नुकसान होता है। तो ये हमारा भोजन संस्कृति है, भोजन कला, भोजन का एक ढड़ल्ला, एक दुर्बलता, एक मूर्खता पड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि आज के डेट में भोजन तो कहीं है ही नहीं, जो है जहर, और जो भी आप खा रहे हो या जो कुछ कर रहे हो वो विष जहर कूट खा रहे हो। यहाँ से सब ऐसे ही विषय है, उतना लंबा विषय नहीं कहूँगा। तो अगला वीडियो में मैं बहुत श्रृंखला बनाऊंगा कि क्या क्या भोजन छात्रों के लिए, छात्रों का व्यवस्था के लिए, अच्छे मेमोरी के लिए, अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भोजन करने का आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चों का मन एकाग्र रहे, शांत रहे, पवित्र रहे, सात्विक रहे, कम मेहनत में ज़्यादा याद रखें, कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, उनका कार्यक्रम और उनका करियर ठीक हो। एक बात याद रखना, अगर कोई आज अमीर है तो उसके पीछे उसका भोजन व्यवस्था होगा। आप देख लो, गुजरात, मारवाड़ी, बनिया जो लोग भी हैं, अगर वो आज अमीर हैं तो उसके पीछे उनका थाली को देख लेना। और उड़ीसा में आना, डालमा भात, पखाल भात, फिर कलाहंडी। यही रहस्य है कि हमारा भोजन संस्कृति क्या है, भोजन संस्कार क्या है। राइट पेट्रोल तो डालोगे तब जाके गाड़ी का लॉन्जिविटी होगा ना। तो इसलिए ये ज्ञान लेने का कोशिश करें कि कौन सा भोजन शरीर के लिए उत्तम है,
कौन सा भोजन शरीर के लिए उत्तम नहीं है, कौन सा भोजन मन के लिए उत्तम है, कौन सा भोजन मन के लिए उत्तम नहीं है, कौन सा शरीर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उत्तम है, कौन सा शरीर ब्रेन के लिए उत्तम नहीं है, कौन सा चीज़ हमारे अंदर का गुण धर्म गुणसूत्र और हमारे अंदर का चेतना के लिए आवश्यक है, और कौन सा हमारे अंदर अपवित्रता, तामसिकता, जड़ता, राजसिकता को बढ़ाने वाला भोजन है, जिसके लिए हमारा सर्व विनाश हो जाता है, हमारे जीवन का विकास रुक जाता है, हम सब गरीब बन के रहते हैं, हम सब अनपढ़, पढ़ा लिखा एजुकेटेड इडियट बन के रहते हैं। तो सारा खेल भोजन व्यवस्था के ऊपर है, बात करेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार। ज़्यादा जानकारी या क्लास या वर्कशॉप आपके कॉलेज, स्कूल, एनजीओ या आपकी इंस्टीट्यूशन या आप मोहल्ले में करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे, और मेल आईडी के लिए sanjayg75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी चैनल के लिए SANJAY G75 फिल्टर मार दोगे, बाकी 20, 25, 40 चैनल निकल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।